कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो कभी कभी वो अचानक हमारी जिंदगी में सच बन जाती है, जैसे किसी ने हमें सुन लिया हो, किसी अनदेखी पावर ने हमारे लिए सब कुछ सेट कर दिया हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही रहस्य खोलती है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड की शक्ति है। ये किताब कहती है कि हमारे भीतर एक अद्भुत पावर छिपी है, एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी हर सोच, हर भावना और हर विश्वास को हमारी वास्तविकता में बदल देता है। हर इंसान के अंदर ये पावर होती है, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे समझकर इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों कुछ लोग हर जगह सक्सेस पाते हैं और कुछ कितनी मेहनत के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? क्यों किसी की जिंदगी में सब कुछ सही होता दिखता है और किसी की जिंदगी परेशानियों से भरी रहती है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क इस बात का है कि हम अपने माइंड से क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार बताते हैं, वो बात अंततः आपकी सच्चाई बन जाती है। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कल्पना कीजिए, एक लोहे की छड़ है। अगर उसे मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो अपने भार से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। पर वही छड़ अगर बिना चुंबक के हो तो साधारण धातु का टुकड़ा बन जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जब हम अपने भीतर की पावर को जागरूक करते हैं तो हम आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, पर जब हम खुद पर शक करने लगते हैं तो वही शक्ति मूक हो जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सच्चा सेवक है। वो वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बना देगा जहां आप सचमुच कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दिल से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं कर दिखाऊंगा, तो आपका माइंड हर परिस्थिति में आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सुन ली जाती है और कुछ की नहीं, क्योंकि असली प्रेयर शब्दों से नहीं, भावना और विश्वास से की जाती है। किताब बताती है कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बिना सवाल किए हर भावना, हर विश्वास को स्वीकार कर लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 10% शक्ति रखता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% शक्ति होती है। सोचिए, आपकी जिंदगी का असली नियंत्रण आपके उस हिस्से के पास है जिसे आप शायद ठीक से जानते ही नहीं। डॉक्टर मर्फी एक सुंदर तुलना करते हैं। वो कहते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड जहाज का कप्तान है और सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का चालक दल। कप्तान दिशा बताता है और चालक दल बिना सवाल किए आदेशों का पालन करता है। अगर कप्तान कहे हम डूब रहे हैं, तो चालक दल भी उसी दिशा में काम करेगा। पर अगर कप्तान कहे हम सुरक्षित किनारे की ओर जा रहे हैं, तो वही विश्वास दिशा बदल देगा। एक उदाहरण किताब में मिलता है। एक युवती थी जिसे संगीत बहुत प्रिय था, पर जैसे ही वो मंच पर जाती, उसके भीतर भय भर जाता। हर बार वो अपने माइंड में यही सोचती, मैं असफल हो जाऊंगी, और हर बार वही हुआ। फिर एक दिन उसने अपने भीतर की भाषा बदली। उसने रोज अपने आप से कहना शुरू किया, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं, मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी। धीरे धीरे उसका भय मिट गया और एक दिन उसने वही मंच जीता जिससे वह डरती थी। किताब का संदेश स्पष्ट है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे काम करवाएं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वो समय है जब आप उसे अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपने लक्ष्य बता सकते हैं। बस एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए।
जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। उस भावना को महसूस कीजिए, खुशी, शांति, कृतज्ञता। वो एहसास ही आपकी सच्चाई बनता है, क्योंकि सबकॉन्शियस कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं करता। वो वही मानता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। किताब में एक वास्तविक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके शरीर की 103 हड्डियां टूट गई। डॉक्टरों ने कह दिया, अब ये कभी चल नहीं पाएगा। पर उस व्यक्ति ने अपने भीतर एक वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं फिर चलूंगा और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। हर दिन, हर रात उसने यही चित्र अपने माइंड में देखा और कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे लोग मिरेकल मैन कहने लगे। ये घटना साबित करती है, अगर फेथ गहरा हो तो माइंड हर असंभव को संभव बना सकता है। डॉक्टर मर्फी 3 चरणों की एक प्रक्रिया बताते हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव। यानी मांगिए, विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए। जब आप अपने भीतर ये मान लेते हैं कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए रास्ते बना देता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि सबकॉन्शियस वही सुनता है जो आप निरंतर महसूस करते हैं। अगर अब तक आपको ये विचार प्रेरक लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और किताब समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर इस किताब ने आपके मन में कोई सवाल या विचार जगाया है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक सवाल ही पूरे जीवन का उत्तर बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बीमारी, कोई दर्द या कोई डर हमें अंदर से तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, असल में हमारी बीमारी शरीर से नहीं, माइंड से शुरू होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं और शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ये सब उसी अदृश्य शक्ति का कमाल है। अगर ये माइंड हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, तो ये हमारी बीमारियों को भी मिटा सकता है। किताब में एक बेहद दिल छू लेने वाली कहानी है। एक महिला को गंभीर हार्ट डिजीज थी, जिसे डॉक्टरों ने कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस महिला ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मेरी मां मेरे साथ है, उनकी प्रार्थनाएं मुझे घेर रही हैं, और जब तक मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती। उसने इस थॉट को रोज महसूस किया और कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर खुद को हील करने लगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं। यही है माइंड हीलिंग की शक्ति। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक विचार हमारी बीमारी को मिटा सकता है, तो वही विचार हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस और हमारे रिलेशनशिप्स को भी बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाए कैसे? इसका जवाब डॉक्टर मर्फी बहुत सरल तरीके से देते हैं। सोने से पहले और सुबह उठते ही हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को शांत कीजिए और अपने सपनों की कल्पना कीजिए जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने ड्रीम ऑफिस में हैं। आपके सहकर्मी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके भीतर एक गहरा कॉन्फिडेंस है। इस विजुअलाइजेशन को महसूस कीजिए, उसकी खुशी को जिए। यही इमोशन आपके सबकॉन्शियस तक सीधा पहुंचता है और यकीन मानिए, वही इमोशन अगले दिन आपकी रियलिटी बनने लगता है। किताब में एक और कहानी है, मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन की। उनका प्लेन क्रैश हो गया था। उनके शरीर की 103 हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन गुडमैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माइंड में एक ही तस्वीर रखी कि वो क्रिसमस के दिन खुद अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे। उन्होंने उस विजन को दिन रात दोहराया, हर बार वही इमेज अपने सबकॉन्शियस में उतारी, और 8 महीने बाद, ठीक क्रिसमस के दिन,
वे सच में अपने पैरों पर चलकर बाहर निकले। यही है फेथ और सबकॉन्शियस पावर का चमत्कार। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इसका मतलब है मांगिए, विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए। यानी जो भी आप पाना चाहते हैं, पहले अपने मन में उसे सच मान लीजिए। यूनिवर्स तब खुद आपको वही देने के लिए रास्ते बनाएगा। लेकिन याद रखिए, यह जादू तभी काम करता है जब आपके शब्दों में नहीं, आपके विश्वास में ताकत हो। अब मान लीजिए आप अपने भीतर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस। डॉक्टर मर्फी कहते हैं हैबिट 3 हिस्सों से बनती है, क्यू, संकेत, रूटीन, आदत का काम, और रिवॉर्ड, परिणाम। जैसे कोई व्यक्ति जब अकेला महसूस करता है तो सिगरेट पी लेता है। यहां अकेलापन क्यू है, सिगरेट रूटीन और आराम रिवॉर्ड। इस चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है, ट्रिगर को पहचानना और रिवॉर्ड को किसी पॉजिटिव एक्शन से बदलना। मतलब जब भी आप वो अर्ज महसूस करें तो कुछ और कीजिए जो आपको सुकून दे, जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस नई आदत अपनाने लगेगा। डर को भी हम इसी तरीके से मिटा सकते हैं। किताब में एक छोटा बच्चा था जो स्विमिंग पूल में गिर गया था। तब से उसे पानी से डर लगने लगा। लेखक ने उसे सिखाया कि वो अपनी आंखें बंद करे और इमेजिन करे कि वो आराम से पानी में तैर रहा है। पहले डर लगा, लेकिन बार बार विजुअलाइज करने से उसका सबकॉन्शियस मानने लगा कि पानी सुरक्षित है। कुछ ही हफ्तों में वो सच में स्विमिंग सीख गया। यही है मेंटल रीप्रोग्रामिंग का जादू। हमारा शरीर भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा सबकॉन्शियस कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप रोज अपने आप से ये कहें, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं हर दिन और भी यंग महसूस कर रहा हूं, तो आपका शरीर भी उसी एनर्जी को महसूस करने लगता है। आपका माइंड आपके शरीर के हर सेल को पॉजिटिव मैसेज भेजता है और धीरे धीरे आपका पूरा एग्जिस्टेंस बदलने लगता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, फॉरगिवनेस। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो असल में आप अपने भीतर नेगेटिविटी कैद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी को दिल से माफ करते हैं, आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी डिसोल्व हो जाती है। आप हल्के हो जाते हैं, खुश रहने लगते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, अपने मन में कहिए, मैं अपने हर उस व्यक्ति को माफ करता हूं जिसने मुझे कभी दुख दिया। मैं अब शांति में हूं। यकीन मानिए, ये शब्द हीलिंग बन जाते हैं। हर इंसान अपने जीवन में धन, सम्मान और प्यार चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि वेल्थ पाने की शुरुआत मेहनत से नहीं, सोच से होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका माइंडसेट ही आपकी संपत्ति है। अगर आप अपने भीतर ये विश्वास रखते हैं कि पैसा बुरा है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी विश्वास को साकार कर देगा और आपको कभी अबंडेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने मन में ये भावना भरते हैं कि धन एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे और दूसरों दोनों को समृद्ध बनाती है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। पैसा अपने आप खींचने लगेगा, क्योंकि अब आपने स्कैर्सिटी की जगह प्रॉस्पेरिटी सोचनी शुरू कर दी है। किताब में एक उदाहरण है। एक व्यक्ति हमेशा कहता था, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते। उसका सबकॉन्शियस हर बार ये बात सुनकर उसे सच्चाई बना देता था। जब उसने अपनी सोच बदली और रोज कहना शुरू किया, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन है और मैं उसका सही उपयोग करता हूं, तो कुछ ही समय में उसके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ आने लगी। यही है एफर्मेशन की शक्ति। याद रखिए, पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, ये तो बस एक एनर्जी है जो उस दिशा में बहती है जहां उसे स्वागत महसूस होता है। इसलिए अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो गिल्ट या फियर नहीं, ग्रैटिट्यूड और ओपननेस से सोचिए। हर बार जब आपको पैसे मिले, चाहे छोटी रकम ही क्यों न हो, उसे आभार के साथ स्वीकार कीजिए। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस इसे अबंडेंस का संकेत मानेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में उसी अनुभव को बढ़ाएगा।
अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार पाना या रिश्ता निभाना किस्मत पर निर्भर है, लेकिन असल में हमारे रिश्ते भी हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ से बनते हैं। अगर आपके भीतर ये विचार है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, तो आपका मन ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेगा जो उस विचार को सच साबित करें। पर अगर आप खुद से कहते हैं, मैं प्यार, सम्मान और ईमानदारी के योग्य हूं, तो आपका सबकॉन्शियस वही लोग आपकी जिंदगी में लाएगा जो इस ऊर्जा से मेल खाते हैं। एक कहानी किताब में है। एक महिला का पति हमेशा गुस्से में रहता था। वो रोज अपने दोस्तों से शिकायत करती, मेरा पति कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये सोच खुद उसके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसने अपना नजरिया बदल दिया। उसने रोज अपने मन में कहा, मेरा पति शांत, दयालु और प्यार करने वाला है। उसने इस इमेज को अपने मन में इतना गहराई से उतारा कि कुछ ही महीनों में उसका पति वाकई कोमल और केयरिंग हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका सबकॉन्शियस दोनों के बीच इनविजिबल ब्रिज बना रहा हो। ये वही प्रिंसिपल है जो किताब बार बार दोहराती है, यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन आपको मिलता है। इसलिए अगर आप खुशहाल रिश्ते चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर वो भावना पैदा कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, प्यार, सम्मान, समझदारी। अब थोड़ा बात करते हैं फेथ की, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी परिवर्तन अधूरा है। फेथ का मतलब सिर्फ भगवान पर भरोसा नहीं, बल्कि खुद पर भी विश्वास है। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे अंदर एक डिवाइन पावर है जो हमेशा मेरा साथ देती है, तो मुश्किल हालात भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। किताब कहती है, फेथ इज द सीड ऑफ मिरेकल्स, यानी चमत्कार की शुरुआत हमेशा विश्वास से होती है। चाहे आप धन चाहते हो, प्यार चाहते हो या शांति, जब तक आप दिल से मानते नहीं कि वो संभव है, तब तक आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में काम नहीं करेगा। अब आइए बात करें पीस ऑफ माइंड की, क्योंकि अंततः हम सब उसी की तलाश में हैं। हर व्यक्ति बाहरी चीजों में खुशी ढूंढता है, प्रमोशन, लक्जरी, अप्रिशिएशन, पर असली शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं। जब हम खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं और सब कुछ ठीक है, तब हमारी जिंदगी में बाहरी स्थिरता भी आने लगती है। कभी कोशिश कीजिए, किसी शांत जगह बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने मन में दोहराइए, मैं ईश्वर की शांति में हूं, मेरा मन स्थिर है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है। ये छोटा सा वाक्य धीरे धीरे आपके भीतर के तूफान को शांत करने लगेगा। और यही है इस किताब का असली सार। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दुनिया बनाता है जिसे आप अपने भीतर महसूस करते हैं। अगर आप डर, कमी और गुस्से से सोचते हैं, तो वही बाहर दिखेगा। लेकिन अगर आप प्यार, कृतज्ञता और फेथ से सोचते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपको लौटाता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए, तो बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी? वो क्यों आपका लंगर है जो आपको हर तूफान में संभाले रखेगा। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी कहानी और उसके प्रैक्टिकल लेसन्स। हमने देखा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हैप्पीनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आपने अभी तक किताब समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपकी नेक्स्ट फेवरेट किताब कौन सी है जिस पर आप चाहते हैं कि हम समरी लाएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी पसंदीदा बन जाए। हम जल्द ही वापस आने वाले हैं एक और माइंड ब्लोइंग किताब के साथ, जो आपको इंस्पायर करेगी और आपके लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज लाने में मदद करेगी। तो तब तक अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, विजुअलाइज करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की शुरुआत करें। धन्यवाद।